हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। सबसे पहले हम समझेंगे कि टेंस होता क्या है। वैसे ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस की वीडियो में दे दिया है। आप नीचे लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप प्रेजेंट और पास्ट भी मेरे देख सकते हैं। उसमें मैंने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से समझा रखा है, लेकिन फिर भी इसमें भी बता देती हूँ कि टेंस होता क्या है। टेंस कहते हैं काल को, टाइम को। टाइम होता है। अब टाइम को हम कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक टाइम जिस टाइम में हम आपस में बातें कर रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो टाइम चल रहा है इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, मतलब प्रेजेंट टेंस। और एक टाइम जो बीत गया, जिसमें हमने वर्क किया था, जो हम कर रहे थे, हमने खाना खाया था, हम बाहर गए थे, हम पढ़े थे, तो वो क्या हो गया, जो बीत गया वो पास्ट होता है, मतलब पास्ट टेंस। और एक टाइम जो आएगा, हम खाएंगे, हम खेलेंगे, हम जाएंगे, ठीक है, तो वो होता है फ्यूचर टाइम, है ना। तो उसे बोलते हैं हम फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से हम टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट और पास्ट की मैं अलग अलग वीडियो दे चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को भी हम प्रेजेंट और पास्ट की तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे प्रेजेंट और पास्ट को किया था। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले तो हमें बेटा पहचान होनी चाहिए टेंस की। अगर हमें किसी ने हिंदी में दिया, हम कोई स्टोरी ट्रांसलेट कर रहे हैं या हम कोई भी इंसिडेंट ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो हम इंडियन हैं, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, उसको हिंदी में सोचते हैं माइंड में, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं, यही होता है ना। तो लेकिन अगर हमें टेंस की पहचान ही नहीं होगी कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, तो हाउ कैन पॉसिबल टू चेंज इनटू इंग्लिश। बिना पहचान के तो हम उसको चेंज ही नहीं कर पाएंगे, हम उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कंपल्सरी टू रिकॉग्नाइज द सेंटेंस। सबसे पहले ही कंपल्सरी है कि हम उसको पहचानें, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने बताया कि वह सोएगा, वह खाएगा, वह नहाएगा, फ्यूचर में गा गी गे आता है। गा गी गे देखते ही समझ जाओ कि इट्स अ फ्यूचर टेंस, कि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम इसके रूल्स देखेंगे। रूल्स बहुत सिंपल हैं, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल कोई ऐसा देखने वाला चक्कर नहीं है, कोई ग्रुप वाला चक्कर नहीं है जो प्रेजेंट में होता है। सब्जेक्ट आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता ही है अफर्मेटिव में। हम एक टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड डबल इंट्रोगेटिव। हम एक सेंटेंस को 4 तरह से बोल सकते हैं। अफर्मेटिव मतलब सब्जेक्ट प्लस विल शैल, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू नो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। यू शुड लर्न द वर्ब फॉर्म परफेक्टली। आपको वर्ब की फॉर्म सारी लर्न होनी चाहिए, तभी आप टेंस बना सकते हैं, है ना। तो वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, तो इसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव में सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल आएगा, उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कोई चेंज नहीं होता। अफर्मेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई चेंज नहीं होगा। विल शैल के साथ नॉट लग जाएगा। ऐसे इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम विल शैल लगा के फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, क्योंकि सिंपल इंट्रोगेटिव है फर्स्ट टाइप का, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगेगा। सबसे पहले विल शैल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये आगे जो प्लस लगता है, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट से आगे अदर जो वर्ड्स होते हैं। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, अब इसमें आई तो हो गया सब्जेक्ट, जाऊंगा वर्ब हो गया गो, आई शैल गो टू दिल्ली, दिल्ली ऑब्जेक्ट हो गया। अगर मैं कहूँ मैं अपनी बहन से मिलने दिल्ली जाऊंगा, अब बहन से मिलने, ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट से आगे का हो गया, ये अदर वर्ड्स कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट से आगे अदर वर्ड्स हो जाते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा सबसे पहले,
फिर सेम ऊपर वाला आ जाएगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? बट स्टूडेंट्स बेटा प्लीज़ ये पहले रूल्स लर्न कर लेंगे। वैसे सब में सिंपल है, सब में सेम होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये आप रट लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, समझ यही आता है। ठीक है, डबल इंट्रोगेटिव में स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड और आ जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। अब मैं घर जाऊंगा। देखो हमने छोटे सेंटेंस लिए क्योंकि इसको हर स्टैंडर्ड का बच्चा देखेगा। अब मैं इसी को और बढ़ा दूं, लेकिन फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होने वाला, रूल्स वो भी वहाँ पे भी वही लगेगा। अब मैं बोल रही हूँ मैं घर जाऊँगा, या मैं अपनी माँ से मिलने घर जाऊँगा, मैं खाना खाने के लिए घर जाऊँगा, इसको और बढ़ा दीजिए। लेकिन शुरू का जो फॉर्मेट है वो सिंपल वही रहेगा। और आई विल और शैल में डिफरेंस देख लीजिए। मैंने दो चीज़ बताई हैं आपको, ये रही कि विल लगेगा या शैल लगेगा। इसमें सिंपल है आई और वी। आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम। आई और वी के साथ केवल शैल लगता है, अदरवाइज बाकी सबके साथ विल लगता है। सिर्फ आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि आई और वी के साथ शैल लगेगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे आई है तो हमने क्या लगाया है, शैल लगाया है। आई शैल गो टू होम नाउ। आई शैल नॉट गो टू होम नाउ। अब मैं घर नहीं जाऊँगा, तो क्या आ गया, शैल के बाद नॉट आ गया। क्या मैं अब घर जाऊँगा, शैल आई गो टू होम नाउ, शैल स्टार्टिंग में आ गया। मैं घर कब जाऊँगा, अब इसमें नाउ नहीं आएगा। अब मैं कह रही हूँ कि मैं घर कब जाऊँगा, व्हेन शैल आई गो टू होम। इसमें क्या करा हमने, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब शैल आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर अदर वर्ड। क्लियर? अब है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। इसमें अदर वर्ड्स भी आ रहा है। वैसे सिंपल है, दादाजी अखबार पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कुर्सी पर बैठकर ये क्या है, ऑब्जेक्ट से आगे का। ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर। अब इसमें विल लगेगा क्योंकि दादाजी हैं, आई और बी नहीं है, तो यहाँ विल लगेगा। ग्रैंडफादर विल रीड द न्यूज़पेपर। कहाँ बैठेंगे, सीटिंग इन द चेयर, कुर्सी पर बैठकर। सीटिंग इन द चेयर, बैठकर की सीटिंग हो गई। दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार नहीं पढ़ेंगे, नेगेटिव ले लिया। ग्रैंडफादर विल नॉट, विल के बाद नोट लग जाएगा। रीड द न्यूज़पेपर सीटिंग इन द चेयर। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ेंगे। अब क्या आ गया, तो क्या के लिए हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर स्टार्टिंग में लगा देते हैं, बस सिंपल। विल ग्रैंडफादर रीड द न्यूज़पेपर सीटिंग इन द चेयर। नेक्स्ट इसका डबल इंट्रोगेटिव बनेगा, दादाजी कुर्सी पर बैठकर अखबार कब पढ़ेंगे। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग में लगा देंगे। व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल, सब्जेक्ट आ जाएगा ग्रैंडफादर, मेन वर्ब रीड और फिर ऑब्जेक्ट द न्यूज़पेपर। अदर वर्ड आ जाएगा सीटिंग इन द चेयर। When will grandfather read the newspaper sitting in the chair? क्लियर बेटा, पहले क्वेश्चन वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। अब आप प्रैक्टिस के लिए देख लेंगे। प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ये खुद बनाकर देखेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हमारे कितनी समझ में आए। लड़के मैदान में हॉकी खेलेंगे, सिंपल है। The boys will play hockey in the field। क्लियर है ना, बिल्कुल सिंपल है। ये पांचों ही मैंने बहुत छोटे छोटे दिए हैं, आप बनाएंगे, इसमें कोई वर्ड्स ऐसे टफ नहीं है। यू कैन डू इट ईजीली, आप कर सकते हैं। अगर आपने रूल्स पढ़ लिए, समझ लिए, तो यू कैन डू। क्लियर? नाउ वी विल स्टार्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यू हम बोलते हैं ना,
बी कंटिन्यू, जारी रहो, लगातार करते रहो। कंटिन्यू मतलब लगातार करना, जारी रखना। और यहाँ गया कॉन्टिन्यूस, तो मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूस। कोई वर्क लगातार चलता रहेगा, इस टेंस के अंत में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। और इससे पता चलता है कि वो कार्य हो रहा होगा लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ होगा। वह खाना खा रहा होगा, खा नहीं चुका होगा, खा रहा होगा, अभी पूरा नहीं हुआ। वह पुस्तक पढ़ रहा होगा, है ना। तो इसमें वर्क जारी रहेगा लेकिन पूरा नहीं होगा। अफर्मेटिव में से देखिए रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल तो आना ही आना है सब में, विल या शैल। बस इसमें एक चेंज है कि साथ में बी और लग जाएगा विल शैल के साथ। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा, आईएनजी। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आया, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आया, बिल्कुल वैसे ही इसमें आएगा, आईएनजी लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसी नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आईएनजी चारों में लगेगा, विल शैल भी, बस वो फॉर्मेट में थोड़ा चेंज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, बी रिमेंबर इट। ठीक है, इसको याद रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, उसमें क्या आता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, सब्जेक्ट के बाद ही आएगा बी, ध्यान रखना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। नाउ वी टेक एग्जाम्पल। फर्स्ट है, चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा। चपरासी, चपरासी को क्या कहते हैं, पियोन, PEON। द पियोन, इसके साथ विल लगेगा, आई और वी नहीं है, आई भी होता तो शैल लगता। द पियोन विल बी, बजा रहा होगा कि रिंगिंग आ जाएगी। और घंटी की बेल, रिंगिंग द बेल, कहाँ बजा रहा होगा, इन द स्कूल। द पियोन विल बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट हम नेगेटिव लेंगे, चपरासी स्कूल में घंटी नहीं बजा रहा होगा। द पियोन विल नॉट बी, नॉट विल और बी के बीच में आएगा, ध्यान से समझ लेंगे। द पियोन विल नॉट बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव लेंगे, क्या चपरासी स्कूल में घंटी बजा रहा होगा, विल द पियोन बी, फिर बी सब्जेक्ट के बाद आएगा, विल द पियोन बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। चपरासी स्कूल में घंटी कब बजा रहा होगा, है ना, तो वैन आ जाएगा, वैन कब की वैन होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब विल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर बी आएगा, द पियोन बी रिंगिंग द बेल इन द स्कूल। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। वे मतलब दे विल बी टॉकिंग, बात करने की टॉकिंग होती है। विल बी पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया टॉकिंग, किससे कर रहे होंगे, टू हिम, उससे, उससे की टू हिम हो गई, किसके बारे में, मेरे बारे में, अबाउट मी, मेरे बारे में। दे विल बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। वे उससे मेरे बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। अब ये नहीं आ गया, इसमें नेगेटिव है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, विल और बी के बीच में नॉट लगा देंगे। दे विल नॉट बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या वे उससे मेरे बारे में बात कर रहे होंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग में लगा देते हैं, विल दे बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। बस हमने इसमें क्या किया, विल को दे के बाद लगाया है ना इसमें, तो यहाँ से उठा के दे से पहले लगा दिया। नेक्स्ट है, वे उससे मेरे बारे में बात कहाँ कर रहे होंगे। अब कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर विल दे बी टॉकिंग टू हिम अबाउट मी। ठीक है। नाउ वी टेक
प्रैक्टिस, फॉर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए 5 सेंटेंस दूंगी मैं आपको, वो आप बनाएंगे। वह बाज़ार में सब्जी बेच रहा होगा, बिल्कुल क्लियर है। ही विल बी सेलिंग द वेजिटेबल्स इन द मार्केट, यानी मैं उस समय खाना नहीं खा रहा हूँगा। क्या लड़के स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे होंगे। ये 5 आप प्रैक्टिस में बनाएंगे। आप, मुझे पूरा बिलीव है, पूरा विश्वास है कि आप ये बना लेंगे। नेक्स्ट लेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट मतलब कोई वर्क कंप्लीट हो चुकेगा, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूचर। वो जा चुकेगा, वह खा चुकेगा, वह नहा चुकेगा, जहाँ चुका गया, चुकेगी, चुकेंगे, चुकूंगा आदि आते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो, अगर आप तीनों लगातार बैठ के पढ़ोगे ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो सब में सेम मिलेगा। ऐसी प्रेजेंट में है चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे। और इसमें आएगा चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे। सेम है, बस वो टाइम का फ़र्क है। नहीं, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या लगेगा, उसमें भी हैज़ हैव लगा था, उसमें हैड लगा था पास्ट में, प्रेजेंट में हैज़ हैव लगा था, और इसमें विल हैव और शैल हैव लगेगा। और वर्ब की तीनों में ही थर्ड फॉर्म लगती है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, पास्ट परफेक्ट में भी और फ्यूचर परफेक्ट में भी। तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, चाहे वो अफर्मेटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे इंट्रोगेटिव है, तीनों में वर्ब, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। क्लियर। अफर्मेटिव का रूल्स सीखेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता ही है, विल शैल आएगा। विल शैल के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। विल शैल के साथ हैव आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऐसी नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, फिर हैव आएगा। ये ध्यान रखेंगे, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। नॉट हैव से पहले आएगा, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में विल शैल लगा देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है शुरू में, फिर सब्जेक्ट देन हैव। हैव सब्जेक्ट के बाद ही आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें बस इंट्रोगेटिव में, डबल इंट्रोगेटिव में सेम होता है, बस डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड और लग जाता है, बाकी पूरा रूल सेम होता है नहीं। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे हम, वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी। गृह कार्य पूरा कर चुकेगी, कर चुकेगी जिसका मतलब शी है। शी विल हैव, पूरा करने की क्या होती है, कंप्लीटेड। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। शी है तो अपने के लिए हर आएगा, अगर यहाँ ही होता तो अपने के लिए क्या आता, हिज आता। शी के साथ हर आएगा। शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क। वह अपना कार्य पूरा नहीं कर चुकेगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विल के बाद नॉट और लगा देंगे। शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर वर्क। क्या वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकेगी, अब यहाँ क्या आ गया तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग में लगा देंगे। विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क। वह अपना गृह कार्य कब पूरा कर चुकेगी, अब कब आ गया तो वैन आ गया, हम क्यों भी कर सकते हैं यहाँ पर कि वह अपना गृह कार्य पूरा क्यों कर चुकेगी, कहाँ कर चुकेगी। अगर अपनी तरफ से बना रहे हैं तो कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन अगर हमारे सामने हिंदी बनी हुई है तो हम फिर उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है ना। तो व्हेन विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, वह अपना पूरा कार्य कब पूरा कर चुकेगी। नेक्स्ट है, वह 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे। 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे। 10 बजने से पहले, ये जो है ये पार्ट बाद में आएगा। मेन सेंटेंस है हम स्कूल पहुंच जाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है हम। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट हम है और हमारा वर्ब है पहुंच जाएंगे। वी शैल हैव रीच्ड।
रीच थर्ड फॉर्म है, रीच फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म है रीच्ड। कहाँ पहुँच जाएंगे? स्कूल। कब? बिफोर 10 o'clock, 10 बजने से पहले, बिफोर 10 o'clock। 10 बजने से पहले हम स्कूल नहीं पहुंच जाएंगे। अब नहीं आ गया तो क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। वी शैल नॉट हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। बाकी सारा सेम रहेगा, बस क्या होगा? शैल के साथ नॉट लग जाए। यहाँ शैल यूज हुआ है क्योंकि यहाँ वी है, इस बात पे ध्यान दिया, वी के साथ शैल लगेगा। क्या 10 बजने से पहले हम स्कूल पहुंच जाएंगे? अब इसमें क्या आ गया तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग में लगा देंगे। शैल वी हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। शैल स्टार्टिंग में आ गया, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया और फिर उसका अदर पार्ट आ गया, शैल हैव। 10 बजने से पहले हम स्कूल क्यों पहुंच जाएंगे? अब क्यों आ गया तो ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। इसमें क्या करेंगे हम? वाई शैल स्टार्टिंग में लगा देंगे। वाई शैल वी हैव रीच्ड स्कूल बिफोर 10 o'clock। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लेंगे। उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूँगा। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान से सुनना, ये इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं इसमें हम क्या करते हैं कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है वो तो पहले बनाते हैं और जो पहले वाला पार्ट होता है उसको बाद में बनाते हैं। पहले वाला पार्ट, जो लास्ट वाला पार्ट होता है, मैं यह किताब पढ़ चुकूँगा, ये तो बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। लिसन केयरफुली, ये बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में और उसके आने से पहले ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इस टाइप के सेंटेंस आ जाता है तो ध्यान रखेंगे कि इसमें फ्यूचर परफेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे देखो, उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूँगा, आई शैल हैव रीड दिस बुक। ये तो इसका बन गया, मैं यह किताब पढ़ चुकूँगा। उसके आने से पहले, बिफोर ही कम्स, इसमें आ गया बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले। उसके आने से पहले मैं यह किताब नहीं पढ़ चुकूँगा, नेगेटिव हो गया। आई शैल नॉट हैव रीड दिस बुक बिफोर ही कम्स, बस इसमें नॉट लग गया, बाकी सारा सेम है। क्या उसके आने से पहले मैं यह किताब पढ़ चुकूँगा, सिंगल इंट्रोगेटिव हो गया, तो बस इसमें क्या हो जाएगा? शैल स्टार्टिंग में आ जाएगा। शैल आई हैव रीड दिस बुक बिफोर ही कम्स। उसके आने से पहले मैं यह किताब क्यों पढ़ चुकूँगा, अभी डबल इंट्रोगेटिव हो गया, क्यों आ गया, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? वाई स्टार्टिंग में लगा देंगे। क्वेश्चन वर्ड लगेगा ना सबसे पहले, वाई शैल आई हैव रीड दिस बुक बिफोर ही कम्स। सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। सब में पहले पहला पार्ट बाद में आएगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, बाद का पार्ट पहले आएगा जो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ दीज आर द सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, इनको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आप फिर भी कोई रूल्स क्लियर नहीं होता है तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, पूछ सकते हैं उसमें। नेक्स्ट लेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेटा आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्टली, तीनों में ही होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी जो पहचान होती है वो कॉन्टिन्यूअस से मिलती जुलती होती है। एक हमने पहले पढ़ा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसमें क्या थी पहचान? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। सेम इसकी भी यही होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। बट इसमें एक डिफरेंस होता है, जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हमने पढ़ा उसमें सिर्फ वर्क दिया था कि वर्क हो रहा होगा, लेकिन ये नहीं बताया था कि वो वर्क कब से हो रहा होगा, टाइम नहीं बताया था। लेकिन इसमें हम टाइम भी बताते हैं। इसमें हम बताते हैं कि वो 4 घंटे से पढ़ रहा होगा, वो 2 घंटे से सो रहा होगा। ठीक है, तो जिसमें टाइम बताया जाए इट मीन्स वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, और जिसमें टाइम नहीं बताया जाए वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस है। ये पहचान अब ध्यान रखिएगा। इसके रूल्स देखेंगे। फर्स्ट है अफर्मेटिव,
सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन लगता है इसमें विल शैल के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, सबकी तरह सेम है। अगर प्रेजेंट पढ़ा था तो प्रेजेंट में भी यही था, सिंस फोर प्लस टाइम। पास्ट पढ़ा था तो उसमें भी यही, मैंने सिंस और फोर का डिफरेंस बहुत अच्छे से उसमें क्लियर किया है, दोनों में देख लेंगे एक बार उसमें, इसका डिफरेंस क्लियर करने के लिए, ठीक है। और बाकी रूल सारा वही है, सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल शैल के साथ हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सब में तीनों में यही लगेगा सेम। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कोई सा भी हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, वर्ब की फॉर्म सब में सेम लगती है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल के साथ क्या लग जाएगा, पहले नोट लग जाएगा, प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फोर प्लस टाइम। अब इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उठा के स्टार्टिंग में रख देंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, रिमेंबर इट, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में वही जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, प्लस विल शैल क्वेश्चन वर्ड के साथ आएगा, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। क्योंकि इसमें सब में टाइम दिया होता है तो टाइम तो आएगा ज़रूर, और टाइम आएगा सिंस फोर के साथ। सिंस फोर का डिफरेंस क्या होता है मैं इसमें भी बता देती हूँ, लेकिन आपको अगर बहुत अच्छे से समझना है तो मेरी प्रेजेंट या पास्ट की वीडियो देख लेना, उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में पूरा क्लियर अच्छे से बताया हुआ है कि सिंस कहाँ यूज़ होता है, फोर कहाँ यूज़। फोर होता है बेटा जहाँ नंबर ऑफ़ डेज, नंबर ऑफ़ मंथ, नंबर ऑफ़ आवर्स, नंबर ऑफ़ ईयर बताए जाते हैं। जैसे 4 दिन से, 4 महीने से, 6 साल से, 6 महीने से, 6 घंटे से ये काम हो रहा है तो वहाँ 4 लगेगा। और जहाँ दिया हो कि मंडे से ये काम हो रहा है, या मंथ बताया कि मई से या जून से ये काम हो रहा है, या 2002 से वो दिल्ली में रह रही होगी, तो अगर हमने फिक्स टाइम बताया देन विल बी यूज सिंस, और अगर हमने नंबर ऑफ पीरियड बताया तो 4 आएगा, ठीक है। अब ये देखेंगे, वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, 2 घंटे से, घंटे ये नहीं बताया कि कितने बजे से, बजे नहीं आया, 2 घंटे से, तो यहाँ क्या लगेगा, 4 लगेगा। ही विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक, क्या सुन रहा है, म्यूजिक सुन रहा है ना, संगीत। ही विल हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours। विल हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब बताई थी, ही सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर फॉर 2 hours आ गया। वह 2 घंटे से संगीत नहीं सुन रहा होगा, ही विल के साथ क्या आ गया, नॉट आ गया। ही विल नॉट हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours, बस इसमें कुछ भी नहीं, बस नॉट और लग जाएगा विल के बाद। क्या वह 2 घंटे से संगीत सुन रहा होगा, तो क्या आ जाएगा इसमें, स्टार्टिंग में विल आ जाएगा। विल ही हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours, हैव बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसको ध्यान रखना। हैव बीन विल के साथ नहीं आएगा इसमें, ऐसे ही नेगेटिव में नॉट के बाद आएगा, और इसमें सब्जेक्ट के बाद आएगा हैव बीन, ठीक है। विल अलग हो जाएगा, हैव बीन अलग हो जाएगा। वह 2 घंटे से संगीत क्यों सुन रहा होगा, अब क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो सबसे पहले हम वाई लिखेंगे ना, वाई विल ही हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours। पहले वाई क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ड, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, लिसनिंग म्यूजिक फॉर 2 hours। नेक्स्ट आ गया हमारा एग्जाम्पल, राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी। अब इसमें बजे से आ गया, 10 बजे से, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे, ठीक है। राधा हमारा सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, विल हैव बीन, वर्ब क्या है हमारा, सिंगिंग, गा रही होगी, सिंगिंग हमारा वर्ब है,
क्या गा रही होगी? ऑब्जेक्ट है आ ब्यूटीफुल सॉन्ग। राधा विल हैव बीन सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंस 10 o'clock। राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत नहीं गा रही होगी, नेगेटिव हो गया। राधा विल के बाद क्या आ जाएगा? नॉट आ जाएगा। राधा विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंस 10 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। क्या राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत गा रही होगी? अब क्या आ गया तो क्या के लिए हम क्या करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? विल राधा हैव बीन, विल आ गया स्टार्टिंग में, राधा हैव बीन सिंगिंग, वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया आ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंस 10 o'clock। राधा 10 बजे से एक सुंदर गीत क्यों गा रही होगी? अब क्यों आ गया तो हम क्या लगा देंगे? वाई विल राधा हैव बीन सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंस 10 o'clock। क्लियर है ना बेटा? इसमें कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब का अदर पार्ट, देन क्या आ गया? मेन वर्ब आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। सिंगिंग आ ब्यूटीफुल सॉन्ग सिंस 10 o'clock। क्लियर? नाउ दीज आर द सेंटेंस फॉर प्रैक्टिस। अब ये प्रैक्टिस के लिए हैं। माताजी आधा घंटे से खाना बना रही होंगी। अब इसमें आधा घंटे से दिया है तो हम क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर? क्लॉकवाइज टाइम तो नहीं बताया कितने बजे से, आधा घंटे से, तो 4 आएगा पक्का, है नी? 4 हाफ एन आवर आ जाएगा। मदर विल हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर हाफ एन आवर। और सुबह से के लिए क्या आएगा? सिंस आएगा सुबह से के लिए। बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। द चाइल्ड विल हैव बीन वीपिंग या क्राइंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। इसमें सिंस लगेगा। 2 दिन से के लिए क्या लगेगा? 4 लगेगा, फॉर 2 days। शाम से के लिए सिंस इवनिंग लगेगा, और सुबह से के लिए सिंस मॉर्निंग लगेगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना बेटा? समझ में आ गए? समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करेंगे, बना कर देखेंगे। और ये जो चीज़ें होती हैं ना बेटा इस तरह की, ये सिर्फ प्रैक्टिस की होती हैं। आपने एक बार सीख लिया और फिर छुट्टी नहीं किए तो भूल जाएंगे। कंटिन्यू प्रैक्टिस रखेंगे तो कभी नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ज़्यादा आएगा समझ में। ठीक है? If you like my video, please like, share and subscribe the channel. And if you want to get my new videos, then press the bell icon. Thank you.